नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज में टोटल 900 सवाल को डिस्कस किया जाएगा और आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से 8 है, 7 और 8 है, ठीक है। और इससे पहले 1 से 6 तक अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। तो मार्च 2028 नहीं, मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया है, ये बात ठीक है। फोकस क्षेत्र है सीवरेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता है। तो इसमें 2 और 3 आपके सही है और 1 गलत है। तो सत कथन पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया। तो ये गलत है। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण शुरू किया गया था। बाकी सभी सही है, इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसे जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है, ये बात भी ठीक है। और उसके बाद है कि 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है, ये बात ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकेंड का उद्देश्य 2025-26 तक गांवों को ओडिया प्लस स्थिति में लाना है। नेक्स्ट है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लीजिए। और इसमें कौन सा कथन आपके असत कथन का चयन करना है, इसमें गलत कथन का चयन करना है। तो आपके जो ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना है, इसका लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। तो ये बात आपका ठीक है। यह पाक जलडमरू के निकट है, जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। तो ये गलत है, ये पाक जलडमरू के निकट नहीं है, ये आपके मलक्का जलडमरू के निकट है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो पनामा नहर कहाँ से पाएगा? ये गलत है, प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से। तो इसमें 2 और 3 आपकी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो मोहाली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो कर लीजिए। जो सूक्ष्म उद्यम है वहां पर निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़ है, ये आपके गलत है। टर्नओवर आपके 5 से 10 करोड़ है। उसके बाद है कि पहला हो गया गलत। लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ आपके निवेश है और टर्नओवर 125 है, ये भी गलत है। 100 करोड़ है, कितना है? 100 करोड़ है। मध्यम उद्यम निवेश कितना है? 125 करोड़ है और टर्नओवर 500 करोड़, ये बात आपका ठीक है। तो इसमें गलत है 1 और 2 और आपसे असत कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। तो हस्तलिखित जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। इसमें है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। ये शुरू किया गया है अफगानिस्तान की महिलाओं के द्वारा। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो कर लीजिए। भारत वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो यह बात आपका गलत है। IMF के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये बात आपका ठीक है। तो इसमें आपका पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाह बनी है? तो किस देश की ये आपके राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है वेनेजुला की। कहाँ की बनी है? वेनेजुला की बनी है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। और इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो बोला गया कि मिशन में 250 kg का रोवर ले जाने की तैयारी है, तो ये बात आपका ठीक है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 मिशन की योजना बनाई है, ये भी ठीक है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। तो ये तीनों बात आपका सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाली अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? तो इसमें जो आपके हैं सुनीता विलियम्स, विच बिलमोर, निक हेल और जो एलन शेपर्ड है, ये तो नहीं है। इनके जगह पर याद रखिएगा अलेक्जेंडर है। कौन है? अलेक्जेंडर गोबुनोव, है ना। ये 4 व्यक्ति थे। तो इसमें यहाँ पर 3 को दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये बात ठीक है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया, ये भी ठीक है। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हो गए हैं, ये भी बात ठीक है, क्योंकि 1925 में इनका जन्म हुआ था। इसमें असत कथन पूछा है, तो सब के सब सत्य है, असत कोई नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कर लीजिए। सबसे प्रदूषित देश आपके 4 हैं, तो बिल्कुल ठीक है। भारत का स्थान चौथा है, भारत का स्थान 5वां है। ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ये गलत है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है, तो ये बात आपका ठीक है। तो इसमें गलत है 2 और 3, और पूछा गया असत, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस भारतीय लंबी दूरी के धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेनड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलेट इंटीग्रेटेड यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो किसे प्रतिबंधित किया गया है? अर्चना जाधव को। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन देश है? यानी इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था 2025 का, और इसके विजेता कौन बने हैं? तो विजेता आपके भारत बना है। अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, भारत और किर्गिस्तान। भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। बोला गया है कि यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है, तो ये बात आपका ठीक है। सबसे ज़्यादा डॉल्फिन बिहार में 2397 है, तो ये गलत है। सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में है। दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, ये आपकी गलत है। दूसरी आपके बिहार में है। बिहार में कितना है? 2220 है, और उत्तर प्रदेश में 2397 है। तो बोला गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें 2 और 3 सत्य नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र
में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया है गोवा में किया गया है, गोवा में किया गया है। किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डेविड बेकहम को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एआई जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश में। VVI सवाल है, उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्रवाई का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? सांकेतिक भाषा में किसके द्वारा किया गया है? तो पंजाब के द्वारा। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नेहा झा मैनी को। हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? 3R सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है? STEM का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शिक्षा से है। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? तो उसका नाम है अमृत स्वस्थ भारत। इसे दोबारा देखिएगा कि हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI, याद रखिएगा, AI संचालित उपकरण का नाम क्या है? तो उसका नाम है अमृत स्वस्थ भारत, उसका नाम है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत की जो हिस्सेदारी है कितनी प्रतिशत है? तो 8.3% है। 8.3% है। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के अंतर प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और इसमें कौन सा कथन आपके गलत है ये बताना है। कौन सा कथन आपके गलत है, ठीक है? तो इसमें देखिएगा वर्ष 2024-25 में भारत में FDI का अंतर प्रवाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है। तो ये बात आपका ठीक है। सबसे अधिक FDI भारत को मलेशिया से प्राप्त हुआ, ये गलत है। सिंगापुर से सबसे अधिक आपके भारत में FDI प्राप्त हुआ है। सबसे अधिक FDI सर्विस सेक्टर में प्राप्त हुआ है, ये बात आपका ठीक है। राज्यों में सबसे अधिक FDI दिल्ली को प्राप्त हुआ, ये गलत है। ये आपके महाराष्ट्र को सबसे अधिक FDI मिलता है। तो इसमें पूछा गया गलत, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा? आपके गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किस खाड़ी देश में ट्यूराइज पहल की शुरुआत की है? तो किस खाड़ी देश ने ट्यूराइज पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। भारत के जैव
प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? तो कब तक ये लक्ष्य है? 2030 तक, 2030 तक है। प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नगार्नो काराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? तो ये किस देश में स्थित है? तो अजरबैजान में। ये लगातार चर्चा में रहता है, याद रखिएगा, अजरबैजान में। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मापदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु, ध्यान रखिएगा, लघु उद्यमों की निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? तो जो आपके लघु है उसका आपके है 25 करोड़ निवेश है और टर्नओवर 100 करोड़ है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? तो ध्यान रखिएगा, बोला गया है अधिकतम, तो अधिकतम 4 नॉमिनी रखने की अनुमति देता है। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेद नाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इनमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना, है ना। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 41 का डी। 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया? तो ये किया गया था 244 जिलों में। कितने जिलों में? 244 जिलों में। योगी युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, फ्रांस के सहयोग से। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो इसका संबंधित है दिव्यांगजन से। दिव्यांगजन से इसका संबंध है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? तो पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो इसे मौलिक अधिकार घोषित किया है। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है आपके 4% का आरक्षण शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंखम ए का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है मेघालय राज्य सरकार के द्वारा। मेघालय राज्य सरकार के द्वारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य आपके केरल है। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? तो दिया गया है हान कांग को। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? तो HAL कंपनी बन गई है। HAL कंपनी। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये संपन्न हुआ रूस के कजान में। रूस के कजान में। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। इसमें दिया गया है कि हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें दोनों कथन आपके ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन ए, लुईपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लुईपेक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। जाक्सा और
इसरो का संयुक्त मिशन है, तो ये भी बात आपका ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कि वैलेस रेखा क्या है। जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, तो यह क्या है? एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है इंदौर में शुरू किया जा रहा है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है? तो ये आपके जो शुरू किया गया है साइबर अपराधों से निपटने हेतु, किसके लिए? साइबर अपराधों से निपटने हेतु E0 FIR पहल शुरू किया गया है। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये के इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये राहवीर जो योजना है शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका आधिकारिक थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, किस देश की तैराक है? तो ये जिम्बाब्वे की तैराक थी, तो इनका आंसर सी हो जाएगा। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? इसमें से कौन एक नहीं है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मुर्दुमल मेगालिथिक मेनहिर, 64 योगिनी मंदिर, ये तीनों है, जबकि कोणार्क सूर्य मंदिर नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो सिएटल अमेरिका में किया गया था, सिएटल अमेरिका में। अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए नेवकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो इसका संबंध न्यूसी जनजाति से है। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? तो लागू किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जहाज को आपके महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है? तो आपको याद रखना है INS गुलदार को सौंपा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंक है 118वां है। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो याद रखिएगा, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध, निवेश और उद्धार, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और आपके SCL सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों के नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है विक्रम 3201 और कल्पना 3201, इसे VVI कर लीजिएगा। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 ये आपके 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपके जो हस्ताक्षर ये किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के साथ में बीच में हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट
2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कर लीजिए, और कौन सा कथन इसमें सही है ये बताना है, कौन सा कथन आपकी सही है। तो इसमें बोला गया कि 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है। 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ। तो ये गलत है, गुजरात को नहीं मिलता है, मिलता है महाराष्ट्र को। किसे मिलता है? महाराष्ट्र को। तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है, यह पुरस्कार लघु, कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। तो ये बात ठीक है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, ये भी बात ठीक है। उसके बाद देखिए, वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। ये सारे बात आपके विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसे रोक के एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बन गया है केरल। कौन बन गया है? केरल बन गया है। विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आपके सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा जोड़ा आपके सही सुमेलित है? तो देखिए, दिया गया है 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। 2025 एबल पुरस्कार मसाकी काशीबारा को दिया गया है, ये भी ठीक है। उसके बाद है कि 2024 का सरस्वती सम्मान ये किसे दिया गया है? तो प्रभा वर्मा, ये गलत है। ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है भद्रेश दास को। 2024 सरस्वती सम्मान दिया गया है, भद्रेश दास को दिया गया है। 2024 EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर ये किसे मिला है? काशीनाथ सिंह को। ये भी गलत है। ये किसे मिला है? नितिन कामत को मिला है। नितिन कामत को मिला है। तो इसमें आपके 3 और 4 गलत हो जाएगा और इसमें सही पूछा गया है कौन सा कथन आपके सही है? तो 1 और 2 आपके सही है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रजनीकांत को। रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर सिग्नेचर किया है? तो ये किया गया है सिंगापुर के साथ में किया गया है, भारत और सिंगापुर। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध तिब्बत से है। जो लवी मेला है इसका संबंध तिब्बत से है। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें बिहार पहला स्थान हासिल किया है। 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है बी ऑप्शन है। सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल बात ठीक है। और जो नाइजर सीड है इसे 1 क्विंटल के लिए 8717 रुपये सरकार पे करती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस या किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो जाम्बिया और माली का चयन किया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में किया गया है। पश्चिमी प्रशांत महासागर। हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई है? तो काहिरा मिस्र में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया है।
नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की पहल है। द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा, जो बरून है भारत और सिंगापुर के बीच में, ये गलत है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अगला है कि अभ्यास खंजर भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ये भी गलत है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, किर्गिस्तान के बीच में होता है। अभ्यास एनियोकास भारत और ग्रीस के बीच में होता है, सही बात है, ये वायुसेना का अभ्यास है। अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है, तो ये दोनों सही है और ऊपर वाला दोनों गलत है, और आपसे पूछा गया है गलत, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1 और 2। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? किस वर्ष तक? 2029 तक, 2029 तक। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो पटना में किया गया है सेपक टकरा 2025 विश्व कप का आयोजन। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, उनका नाम क्या है? तो अजिंक्य रहाणे। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 33 पदक जीता गया है, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसे देख लीजिए। इसमें जो सही कथन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया, जो कुल का 19% है, कुल का 19% है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, ये गलत है, ये आपके अमेरिका में है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है, ये बात आपका ठीक है, और आपसे सही पूछा गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो विचार कर लीजिए और बताना कि इसमें से कौन सा कथन आपके सही है। रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया के सबसे खुशहाल देश माना गया है, फिनलैंड को, तो ये बात आपका ठीक है। भारत की रैंक 197 देशों में 118वें स्थान पर है, ये भी बात ठीक है। भारत की रैंक में पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट आई है, ये गलत है, तो इसका आंसर 1 और 2 आपके सही हो जाएगा, 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में? तो ये जीता गया है गुलबीर सिंह के द्वारा जीता गया है, और पुरुषों की 10,000 मीटर में, पुरुषों की 10,000 मीटर में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेट वर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है, चौथा स्थान पर है। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? तो आपके वियतनाम के द्वारा शुरुआत किया गया है, तो इसका आंसर सी